कानपुर में साउथ के अस्पतालों में आसवी हॉस्पिटल क्यों बना मरीजों का पसंदीदा हॉस्पिटल। मरीजों के प्रति डॉक्टर प्रशंसा यादव का रहता है विशेष योगदान। कानपुर नगर के साउथ में बना आसवी हॉस्पिटल, जहां पर ना तो कोई पीआरओ है ना कोई आशा बहू से संपर्क है। हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर प्रशंसा यादव एमबीबीएस हैं और रिजेंसी जैसे बड़े अस्पताल में 100% मरीजों को ठीक करके डंका बजा चुकी हैं। डॉक्टर प्रशंसा यादव खुद आसवी हॉस्पिटल को संभालती हैं। प्रतिदिन हॉस्पिटल में 35 से 40 ओपीडी देखने के बाद भी समय समय पर बढ़ते हुए मरीजों का हालचाल लेती रहती हैं। किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो, ये मन में सोचकर स्वयं पूरे हॉस्पिटल में राउंड करती रहती हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर प्रशंसा यादव को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा डॉक्टर प्रशंसा यादव ने, देखिए अमर स्तंभ की एक खास मुलाकात में। वहीं हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर शत्रुघ्न यादव ने कानपुर की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह तिरंगा अभियान जोर शोर से चल रहा है, हॉस्पिटल प्रशासन भी 15 अगस्त को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के आसपास के लोगों को तिरंगा झंडा दिया जाएगा और अपील की जाएगी कि इसे अपने घर की छतों पर लगाएं और भारत के उन वीरों को याद करें जिनकी वजह से देश को स्वतंत्रता मिली है। इस वक्तव्य को पूरा करते हुए उन्होंने कानपुर की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, चूँकि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस भी करीब आ रहा है, जिस तरह से तिरंगा और इस तरह तमाम मोदी जी का वो चल रहा है कि तिरंगा फहराना चाहिए, चूँकि आप आसवी हॉस्पिटल के संचालक एक डायरेक्टर हैं, क्या संदेश देना चाहते कानपुर की जनता को? मैं डॉक्टर शत्रुघ्न यादव आसवी हॉस्पिटल का संचालक हूँ और जो है मोदी जी के जो तिरंगा अभियान चला है उसमें हम लोग साथ साथ जुड़े हैं। अभी भी हम लोग जो है वहाँ से 100 तिरंगे जो है वो ले करके आए हैं, जिसको कि घर घर लगवाने का और अपने हॉस्पिटल्स के सारे वर्कर्स को देने का ये चलाएंगे। मेरी तरफ से पूरे कानपुर की जनता को और सारे लोगों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सबके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और कानपुर की जनता और नज़दीक यहाँ जो भी हमारे हॉस्पिटल पे आते हैं उनको जो है हम किफ़ायती दर पे चिकित्सा सुविधा सस्ती मुहैया कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, क्या परिचय है आपका और इस हॉस्पिटल में क्या रोल है आपका? हाँ जी, मैं आई एम डॉक्टर प्रशंसा यादव। आई एम एन एनेस्थेटिक and I am the director of Ashvi Hospital. I am working here 24/7 here, and we have a well furnished ICU, and the price in ICU is also very less as compared to other hospital, corporate hospital if you say. In even the small hospital, the quality of work and the price, if you see the difference, that is maximum. You will get a best quality in ICU and in very less price, and पूरा well furnished ICU है, well trained staff है. We are also helping the poor patient. If some poor patients come to us, we help them. हमारे ICU में बहुत से poor patient 1 month तक वेंटिलेटर में रहे हैं और हमने पूरा उनको जितना भी हम सर्विस अच्छी से अच्छा दे सकते हैं उनको मिनिमम अमाउंट में, कम पैसों में वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और दे आर हैप्पी वाइल गोइंग। दे से कि यू आर अ गॉड फॉर अस। तो ये अच्छा लगता है जब ये सब बोलते हैं पेशेंट। तो बस हम अपना काम करते हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। हम 24 घंटे मैं यहाँ अवेलेबल रहती हूँ और स्टाफ हमारा पूरा ट्रेंड है। सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी से लेके पीडियाट्रिक सर्जरी, ईच एंड एवरी ऑपरेशंस
यहाँ पर होते हैं। सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, यूरोलॉजिस्ट हो, दूसरे हर स्पेशलिस्ट यहाँ पर आते हैं। और सारे ओपीडीज़, आईपीडीज़, सब पेशेंट्स हमारे यहाँ पर जो अच्छे से मैनेज होते हैं और चार्जेस बहुत मिनिमम है और क्वालिटी ऑफ वर्क आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। मैम, आज आपको कानपुर ही पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो चूँकि आसवी हॉस्पिटल एक ब्रांड बन चुका है, कानपुर में काफ़ी नामी का नाम लिया जाएगा, क्या और हॉस्पिटल में क्या मतलब हुआ है? इस समय देखा जाए तो कई हॉस्पिटलों में पेशेंट नहीं है, लेकिन इस जो देखते हुए आज आपके यहाँ काफ़ी पेशेंट है, सब कुछ है, तो क्या भूमिका रहती है आपकी इसमें, किस तरह से गाइड करती है? एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हमारा जो पेशेंट होता है, वी आर डोंट हैविंग एनी PRO हियर राइट नाउ। हमारे पास कोई PRO नहीं है इस हॉस्पिटल का। द पेशेंट विच वी डील, जो पेशेंट हमारा होता है, दैट ओनली बिकम द PRO फॉर अस। क्योंकि जो पेशेंट एक जाता है वो हमारे अपने खुद रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो दे सेंड देम टू आवर हॉस्पिटल कि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पैसों के लिए बस नहीं, उनको हमारे पे विश्वास रहता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल मुझे लगता है कि विश्वास से चलता है। पैसे तो बहुत से पैसे वाले भी हमारे यहाँ आते हैं जो रेजेंसी भी जा सकते हैं और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं, बट उनको मेरे ऊपर और मेरे फादर इन लॉ जो बहुत सालों से सबकी मदद करते आ रहे हैं और बहुत साल इन्होंने हॉस्पिटल्स को दिए, बहुत साल पेशेंट्स को दिए, उन्नाव में बहुत साल रहे हैं, तो उनका फेथ है, पेशेंट्स का फेथ है जो आज मुझे भी हेल्प करता है उनके थ्रू। तो ये सब पेशेंट्स उन्हीं के कारण आते हैं और आज तक कोई भी पेशेंट नाराज़गी के साथ नहीं गया है। और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, मुझे नहीं पता वो उन पे पेशेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी आप पेशेंट्स के जहाँ भी पेशेंट्स एडमिट करिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ। वी कैन नॉट सेक्रीफाइस आर पेशेंट हेल्थ फॉर सम मनी, जस्ट फॉर मनी। आजकल डॉक्टर्स के ऊपर लोग इतने आरोप लगा रहे हैं, सम ऑफ द अदर थिंग दे से कि डॉक्टर्स ही हर चीज़ के बिहाइंड डॉक्टर्स के लिए आरोप लगाते हैं कि ये हो गया तो डॉक्टर की गलती, वो हो गया। जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ कभी गलत नहीं करेगा, कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी पेशेंट को थोड़ा सा भी हार्म हो। हाँ, थोड़े कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब ट्रेंड चीज़ें ही, हर ट्रेंड डॉक्टर्स रहे, ट्रेंड हॉस्पिटल स्टाफ रहे, हॉस्पिटल्स लाइसेंस्ड रहे, तो वहाँ आप काम कराइए तो वो ज़्यादा बेहतर हो। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बहुत ऐसे गरीब आते हैं जिनके पैरों में चप्पल तक के पैसे नहीं होते हैं। बहुत से अस्पतालों ने एक व्यापार बना रखा है, वो बेचारे कहीं ना कहीं कर्जा वर्जा करके अपना किसी पैसा लेते हैं। ऐसे गरीबों के लिए आसवी हॉस्पिटल में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम जितनी मदद करेंगे, वैसे भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में चला रहे हैं। आप हमारे जितने भी पेशेंट से पूछेंगे, जो यहाँ के चार्जेस हैं, दैट इज़ गोइंग इन नो प्रॉफिट नो लॉस। वी आर जस्ट टेकिंग द चार्जेस सो दैट वी कैन रन आवर हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल को रन करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट दैट मच। अगर कोई गरीब आता है हमसे मदद मांगता है, तो मैं जितना उससे अपने हो सकेगा अपने बिहाफ में उसकी पूरी मदद करेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? अभी इस टाइम वायरल फीवर, लूज़ मोशंस के बहुत सारे आ रहे हैं। टाइफाइड फीवर, वायरल फीवर, लूज़ मोशन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ज़्यादा आ रहे हैं कि पेट दर्द के साथ एकदम से लूज़ मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई। तो ये सब क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि इससे बच सकें? जस्ट आई वांट टू से कि बाहर की अभी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, चाहे वो गोलगप्पे हो, मोमोज़ हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो। दीज आर द यंगस्टर बहुत हमारे पास इस टाइम आ रहे हैं जो बाहर जाते हैं और कुछ बाहर की चीज़ें खाते हैं। तो इस बारिश के टाइम में अभी अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं खाइए। घर में जो आपको इच्छा हो तो घर में ही बना के खाइए, बट यू शुड अवॉइड द स्ट्रीट फूड। अभी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन आ रहा है, कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस का यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो लीडर्स हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया है, उनसे प्रोत्साहन हमें लेना चाहिए और हमें जितना हो सके इस देश के लिए, गरीब लोगों के लिए जितना कर सके उतना काम करना चाहिए। मैम, कोई ऐसा प्रश्न जो हमारे मन में ना हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं यही बताना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी बहुत से लोगों को यहाँ पता नहीं है कि हमारे पास, जो मैंने पहले ही बोला कि पूरा ICU इस्टेब्लिश्ड है। तो आप में से किसी को भी अगर कोई भी ICU की नीड हो, और बहुत से एवरेज मतलब लोअर क्लास भी होते हैं और एवरेज भी होते हैं जो
आईसीयू आजकल इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया हर जगह कि आप आईसीयू की सुविधा हर जगह हम जाने से भी कतराते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो आप आईसीयू का रेट और आईसीयू की जो मैनेजमेंट है यहाँ देख के आपको सही लगेगा। और मैक्सिमम एक्चुअली आईसीयू के लिए आपको चाहिए एक आईसीयू स्पेशलिस्ट विच इज़ अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जो कि मैं हूँ। आई एम एन एनेस्थेटिक आईसीयू स्पेशलिस्ट। तो आपका मैं यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर मेरी मौजूदगी होगी और मेरे ही अंडर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो ये थी हमारे साथ आसवी हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रशंसा यादव, जिन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे ना तो कोई पीआरओ आता ना कोई आशा बहू, आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम का यहाँ पे बहुत सा ऐसा अहम रोल रहता है। 24 आवर, चूँकि ये MBBS MD हैं। और आज की खास मुलाकात में इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। कानपुर की जनता को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही जो वायरल फीवर चल रहा है इससे बचाव के उपाय भी बताएं। मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।